नमस्कार दोस्तों, एक ना बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग ना कुछ ऐसे लोग होते हैं हमारे जीवन में जो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, हर जगह हमारे साथ खड़े होते हैं और लाइफ में ना हमेशा हमारे लिए कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग कुछ थोड़ा वो लोग उल्टा सीधा कर दें या कुछ गलत कर दें तो हम सारी की सारी उनकी अच्छाइयाँ जो है ना, अच्छी डीड है, वो भूल जाते हैं और उन्हें एक बुरी नज़र से देखना शुरू कर देते हैं कि भैया ये बंदा सही नहीं है। जबकि ये भूल जाते हैं कि पूरी की पूरी ज़िंदगी उस बंदे ने हमारा सपोर्ट किया। हो सकता है किसी सिचुएशन से कोई ऐसी बात हुई हो कि वो इंसान जो है ना, उस इंसान से वो काम हुआ हो जो हमें शायद पसंद ना हो। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है, उसको ना बहुत गुस्सा आया करता था। तो उस छोटी छोटी बात पे वो गुस्सा करता था, लेकिन दिल से वो इंसान जो था ना, राजा अच्छा था। तो उसका जो मंत्री था ना, मंत्री, वो उसको बहुत समझाता था कि राजा साहब ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। और बहुत ऐसी जगहें थी जहाँ पे उस मंत्री ने राजा को बेनिफिट ही दिलवाया अपने सजेशन से। तो क्या होता है कि एक बार ना राजा किसी सोच में फंसा होता है, तो वो मंत्री आता है और राजा को पूछता है कि क्या बात है। तो मंत्री जो है, राजा उसको बताता है कि ऐसा ऐसा कुछ प्रॉब्लम है। तो मंत्री अपना उसको बोलता है कि साहब ये गलत चीज़ है, आप ऐसा मत करिए ये सब। तो थोड़ा सा ना राजा हर्ट हो जाता है, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। फिर मंत्री जो है थोड़ा सा उसके साथ डोमिनेंट तरीके से बात करना शुरू कर देता है। थोड़ा सा ईगो राजा की और हर्ट हो जाती है। तो जब राजा की और ईगो हर्ट हो जाती है ना, राजा को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसको गुस्सा तो वैसे ही आता था बहुत ज़्यादा। तो राजा बोलता है कि बेटा देख, ऐसा है, अब तो मैं तेरे को सजाए मौत दूंगा। मंत्री घबरा जाता है और वो ये सोचता है कि राजा ने अगर ऐसा बोला है तो अब वो ज़रूर मेरे को सजाए मौत देगा, क्योंकि भैया उसका जो गुस्सा है ना, ये तो ज़िंदगी में कितने साल हो गए मैं देख रहा हूँ, इसका गुस्सा जो है ना, जब इसको गुस्सा आ जाता है तो ये कुछ नहीं देखता। अब मंत्री सोचता है, यार देखो, मैंने इसके लिए जीवन भर इतना कुछ किया और इसने मतलब मेरी छोटी सी किसी, और वो भी इसके अच्छे के लिए मैं कुछ कह रहा था, बात पे इसको इतना गुस्सा आ गया कि इसने मुझे कहा कि मैं तेरे को सजाए मौत दे दूँगा। तो राजा जो है ना, नेक्स्ट डे सबको अपना पूरा का पूरा लगाता है मंडली। तो सभी लोग बैठे होते हैं। तो राजा कहता है कि भैया देखो, ऐसा है, ये जो मंत्री है ना, इस मंत्री को अब हम सजाए मौत देंगे, और क्योंकि इसने मेरे साथ बदतमीज़ी की है। सभी लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि भाई देखो, इतना अच्छा मंत्री जिसने हमेशा राजा का साथ दिया, हमेशा राजा के साथ रहा, ऐसी क्या बात हो गई कि राजा इसे सजाए मौत देना के लिए डिक्लेयर कर रहा है। अब मंत्री सोचता है, यार देखो, इसमें राजा की भी गलती नहीं है, उसका व्यवहार ही ऐसा है, उसके गुस्से पे कंट्रोल ही नहीं है, लेकिन चलो इसमें मैं कुछ कोशिश करता हूँ। तो मंत्री कहता है राजा को कि राजा साहब देखो, इतने साल मैं आपके साथ रहा, ठीक है, मैं ये नहीं कहता मैंने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, बस मैं ये आपसे एक चीज़ मांगना चाहता हूँ कि मुझे 10 दिन की मोहलत दे दीजिए। तो राजा सोचता है, यार चलो कोई बात नहीं, 10 दिन की मोहलत इसे मैं दे देता हूँ। तो राजा जो है ना, उसे कहता है ठीक है, तुम 10 दिन क्या करोगे। बोला 10 दिन मैं कुछ नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहीं जो है रहूँगा, उतना मेरे को अलाउ कर दो। तो उसने बोला कोई बात नहीं, जहाँ तुम रहते हो जो करते हो करते आओ, लेकिन 10 दिन बाद जो है ना, हमारे जो यहाँ पे कुत्ते हैं, जंगली कुत्ते, हमारे पीछे बागीचे में, जिनको हमने पिंजरे में रखा है, 10 जंगली कुत्ते हैं, उस 10 जंगली कुत्तों के अंदर मैं तुम्हें डाल दूँगा और वो तुम्हें खा के पूरा का पूरा तुम्हें सज़ा दे देंगे। तो ये बात सुनकर मंत्री थोड़ा घबरा जाता है, बोलता है कोई बात नहीं, आप मुझे 10 दिन दे दीजिए। अब 10 दिन जो है ना, मंत्री कुछ करता है। 10 दिन के बाद अब मंत्री को बुलाया जाता है, मंडली लगती है। राजा कहता है कि चलिए सब लोग तैयार हो जाए, अब हम इसे ले जाएंगे कुत्तों के पास और वहाँ इसको पिंजरे में डाल देंगे। तो जब उस मंत्री को पिंजरे के अंदर डालते हैं, सब लोग देख रहे होते हैं कि अब ये कुत्ते जो है ना, सारे के सारे कुत्ते इसको खा जाएंगे। जंगली कुत्ते थे और भूखे कुत्ते थे। तो जब वो अंदर डालते हैं तो राजा के सरप्राइज़ में क्या होता है कि वो कुत्ते ना उसको खाने की बजाय उसको चाट रहे होते हैं, उसके साथ प्यार कर रहे होते हैं, उसको हग कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ देख के ना राजा घबरा जाता है। राजा सोचता है, यार ये क्या हो गया, ये जंगली कुत्ते, भूखे कुत्ते, इसको खा क्यों नहीं रहे। तो फिर जब वो खाते नहीं है तो फिर मंत्री को बाहर निकाला जाता है। तो मंत्री को पूछता है राजा कि भाई तू एक बात बता, ये जंगली कुत्तों ने तुझे खाया क्यों नहीं। तो मंत्री कहता है कि राजा साहब, मैं एक बात आपसे कहूँगा, शायद आप वो बात सुनकर ना आपका सारा गुस्सा ख़त्म हो जाएगा और आप इसके बाद आप कभी गुस्सा नहीं करेंगे। तो उसने बोला बताओ। बोलता ये 10 दिन की जो मोहलत मैंने मांगी थी ना आपसे, वो इसीलिए मांगी थी, मैं इस 10 दिन इन कुत्तों के साथ रहा, इनको टेक केयर किया, इनका बहुत ख्याल रखा और फाइनली ये मेरे बड़े क्लोज़ हो गए।
और इन्होंने मुझे खाया नहीं। राजा साहब, मैंने 10 साल क्या, मैंने 20 साल क्या, मैंने 30-40 साल मैंने आपके साथ लगा दिए, आपका पूरा का पूरा टेक केयर किया, सब कुछ किया, लेकिन एक छोटे से गुस्से ने आपने मुझे इतनी बड़ी सज़ा दे दी, सजाए मौत की। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो कुत्ते हैं ना, ये ज़्यादा वफ़ादार हैं। इनको मैंने सिर्फ़ और सिर्फ 10 दिन जो है ना वो टेक केयर किया और इन्होंने अपनी वफ़ा निभाई, मुझे नहीं खाया। तो ये बात सुनकर राजा बहुत घबरा जाता है और राजा सोचता है कि यार देखो कितनी बड़ी भूल हो गई मेरे से। तो इस छोटी सी कहानी से ना हमारे को एक सीख मिलती है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लाइफ लॉन्ग ना हमारे साथ होते हैं, लाइफ लॉन्ग वो हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन कोई छोटी सी ऐसी बात हो जाती है जिसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा खटास हो जाती है। स्पेसिफिकली रिलेशंस की बात कर रहा हूँ मैं। हमारे भाई बंधु, चाचा चाची, मासा मासी, ये हम लोग सब साथ रहते हैं, हंसते हैं, खेलते हैं, लेकिन कोई ऐसी बात हो जाती है कि जिससे सारा का सारा रिलेशनशिप जो है ना 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा आपको ना सोच को बदलना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा बनना पड़ेगा, क्योंकि देखो इतने सालों तक जिस इंसान के साथ आप रूठे हैं उसने इतने सालों तक आपके साथ रिलेशन बनाए रखा, इतने सालों तक सब कुछ अच्छा किया। क्या एक छोटी सी गलती उसको इतनी बड़ी सज़ा देगी कि वो इंसान जो है वो अब आपसे बात करने लायक नहीं रहा? तो मुझे ऐसा लगता है हमें इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि वो लोग जो हमारे साथ हमेशा खड़े रहते हैं, वो लोग जिन्होंने हमें हमेशा हमारा हेल्प किया, अगर कोई कभी गलती कर देते हैं तो रादर देन शाउटिंग एट देम, हमें उनको माफ़ कर देना चाहिए। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये छोटी सी स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।